खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी आज स्पेशल क्या? अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। दरअसल जिस तरीके से पोस्टर वार चल रहा है उससे आज समाजवादी पार्टी के नेताओं में आक्रोश पनप गया है। एक जनपद नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, अयोध्या और इसी के साथ बाराबंकी, मथुरा तक समाजवादी पार्टी का विवादित पोस्टर लगाया गया है, यानी अखिलेश यादव की फोटो लगाकर, और साथ ही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव की फोटो लगाकर और उनके बयानों के साथ जो पूर्व में उन्होंने बयान दिए, उस विवादित बैनर को जगह जगह लगाया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा जनपदों में इस तरीके की खबरें आई कि विवादित बैनर से पाट दिया गया है जनपदों को। जैसे ही इसकी खबर समाजवादी पार्टी के नेताओं में पहुंची तो उनमें आक्रोश पनप गया और जाकर के उन्होंने बैनर उतारने शुरू कर दिए। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के विवादित बैनर लगाए जा चुके हैं। सीतापुर में आपको देखा होगा पिछले दिनों जब विवादित बैनर सीतापुर में जगह जगह लगाए गए थे तो धौरारा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया खुद पोल पर चढ़ गए और बैनर को उतारकर नीचे लाए थे। उस समय वो पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किए थे, लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। इसके बाद अब फिर से एक बार पोस्टर, जो विवादित पोस्टर है, वो फिर सीतापुर में जब जगह जगह लगा तो उसी दौरान खबर पहुंचती है समाजवादी पार्टी के नेताओं में। कार्यकर्ताओं के साथ धौरारा से सांसद आनंद भदौरिया बाईपास पहुंचते हैं और विवादित बैनर को उतारकर आग के हवाले करते हैं। ये पहला मौका है जब विवादित बैनर को आग के हवाले समाजवादी पार्टियों ने किया है। फाड़ा भी और उतारकर जब नीचे लाए तो उसे आग के हवाले कर दिया। इस बैनर पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरने का काम किया गया है। किसकी ओर से लगे ये तो इसमें उल्लेख नहीं है। और ये दरअसल जो अयोध्या का प्रकरण चल रहा है, जो दान चोरी का मामला है राम मंदिर का और चंदा चोरी का, और उसको लेकर के जो पूर्व के बयान हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे और संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, पार्टी के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के जो बयान थे, उन बयानों को दर्ज करते हुए इस प्रकार के बैनर जगह जगह लगाए गए थे और उनको उतारकर सीतापुर में जलाने का काम किया गया। और इसके बाद बयान भी सामने आया जो धौरारा से सांसद हैं आनंद भदौरिया का। उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आपको हम सुनाते हैं। अब फिर एक बार कायराना हरकत की है जिन लोगों ने भी यहाँ लगाया है, बिना नाम के लगाया है। पिछली बार सीतापुर में इस तरीके की होर्डिंग्स विवादित लगी थी। आज फिर हम लोग क्षेत्र की तरफ जा रहे थे तो इस तरीके की अमर्यादित कायराना हरकत करते हुए इस तरीके की होर्डिंग्स लगाई गई। हम लोगों ने देखा, कार्यकर्ताओं ने हमारे उतार करके फेंक दिया है, इसको जलाने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश के सभी अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, जहां कहीं भी इस तरीके की होर्डिंग दिखे उनको आग लगाने का काम कर दीजिए। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने फिर से पुनः फोन मिलाया है, यहीं पर उनका फोन नहीं उठा है। अभी बात होगी तो हम लोग जरूर इस पर बात करेंगे कि लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इस पर प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जिले का कोई शामिल नहीं है इस घटना में और हम नेतृत्व से बात करेंगे इस पर और कोई कड़ा फैसला
लेने की जरूरत होगी तो पार्टी लेने का काम करेगी। जो लोग जमीन पर जिनकी जमीन खिसक चुकी है वो इस तरीके की कायराना हरकत करके, जैसे अंधेरे में कोई होता है, कोई घटना करके और भाग जाता है अपने मुंह छुपा करके, उसी तरीके से अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है। क्योंकि बड़े पैमाने पर एक आध बार कोई हो गया, कोई घटना दुर्घटना, किसी ने इस तरीके की हरकत कर दी, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से सुनियोजित साजिश हो रही है, ऐसा मुझे भरोसा है कि इसमें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शामिल है। तो आपने सुना आनंद भदौरिया को। इसके बाद हम आपको एक अन्य नेता समाजवादी पार्टी के जो दूसरे जनपद के हैं, गोंडा के हैं, उनके यहाँ जब इस तरीके के बैनर लगे तो उन्होंने क्या कुछ बयान दिया वो भी आपको सुना देते हैं। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की दूषित मानसिकता के लोगों ने शहर मथुरा में और तमाम जिलों में माननीय नेताजी के और अखिलेश जी के बैनर और पोस्टर होर्डिंग्स लगाए हैं, उससे ये प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा और मंदिर दान चोरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी इतनी कुंठित मानसिकता में ग्रसित हो गई है कि वो लोगों का चरित्र हनन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति करना, विकास की बात ना करना, लोगों को भ्रमित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आरएसएस हो। मैं जिला प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों के खिलाफ जो लगातार लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करते हो, नेताओं के खिलाफ अपशब्द लिखते हो, इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगे। और जिन लोगों ने इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाए हैं, अगर उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि जहां पे बैनर्स लगे हैं वहां सीसीटीवी कैमरे हैं, लगाने वाले कौन हैं वो निश्चित ही पकड़े जाने चाहिए। अगर जल्द ये कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे लोग जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, जो समाज को दूषित मानसिकता के लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, ऐसे लोग कभी किसी समाज के हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए मैं जिला प्रशासन से कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से भी कहूंगा कि जनता में विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। ये दूषित प्रचार करके मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान नाम पर बहुत दिन तक आपकी राजनीति नहीं चलने वाली है। इसलिए ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो और प्रशासन तुरंत गिरफ्तारी करे, जिससे भविष्य में ऐसे कार्य इसी प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। अन्यथा हम समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे और इनका जवाब पत्थर से देंगे। तो ये बयान सुनने के बाद आपको बता दें कि पोस्टर जो लगाए गए हैं इसमें अखिलेश यादव माफी मांगे, ये कहा गया है। और आप सोचिए जरा कि अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव ने सनातन ही समाजवाद है, अखिलेश यादव की पार्टी के एक नेता ने नाम डालते हुए, फोन नंबर देते हुए लखनऊ में पोस्टर लगाए थे कि सनातन ही समाजवाद है। ये कहीं ना कहीं चुभा जरूर लोगों को होगा और इस चुभने के बाद इस तरीके का बैनर वार उत्तर प्रदेश में छिड़ गया है। 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, सभी को पता है। ये भी संभावनाएं हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे पोस्टर वार तेज होता जा रहा है। और इस पोस्टर वार को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब तीसरी आंख में हर इलाका कैद है, पलक झपकते ही पुलिस जो है बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ लेती है। तो सोचिए कि अगर रात के अंधेरे में भी इस तरीके के विवादित पोस्टर लगाए जाते होंगे तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी कैमरे में जरूर कैद हो जाता होगा। लगाने वाला कौन है, लगवाने वाला कौन है, इसकी तहकीकात कोई नहीं कर रहा। ये कोई एक तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि पोस्टर वार उत्तर प्रदेश में छिड़ गया है। अब ये पोस्टर वार किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, सीधे तौर पर जिस तरीके से आनंद भदौरिया ने सरकार को घेरने का काम किया है, सरकार पर आरोप लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उधर से भी प्रतिक्रिया आनी अभी बाकी है। यानी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये देखना रहेगा। क्योंकि ये बात बहुत चुभने वाली इसलिए हो रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जिस दिन से उन्होंने उठाया और उसके बाद एक्शन में सरकार आई और इस पर कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो ये बात अच्छी नहीं लगी भारतीय जनता पार्टी को भी,
अच्छी नहीं लगी होगी सरकार को भी, और अच्छी नहीं लगी होगी संघ या फिर जो विश्व हिंदू परिषद है उसको भी। चूंकि राम मंदिर को लेकर जबरदस्त आस्था जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के प्रति और उनके जो अनुषंगिक संगठन है उनके प्रति लोगों की है। लेकिन जब चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया और उसके बाद कार्रवाइयां शुरू हुई और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके जो अनुषंगिक संगठन हैं, तो ये चुभने वाली बात कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी, सरकार के लिए भी हुई और उनके अनुषंगिक संगठनों के लिए भी हुई। और उसके बाद अब उन्हीं के तीरों से, जो अखिलेश यादव ने तीर चलाए, उन्हीं के तीरों से अब जो है उन्हीं को भेदने की तैयारी जैसे कर ली गई हो। क्योंकि पूर्व में जिस तरीके के बयान सपा संरक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के द्वारा दिए गए और रामगोपाल यादव के द्वारा दिए गए या शिवपाल सिंह यादव के द्वारा दिए गए, उन्हीं को कोट करते हुए इस बैनर पर जो है चस्पा करते हुए उसे लगाया गया। तो ये पोस्टर वार कहाँ तक जाएगा आगे चलकर, ये किस स्थिति तक पहुँचेगा, ये देखना रहेगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में आज चर्चा का विषय है, चूँकि ये कोई एक जनपद नहीं बल्कि लखनऊ हो, बाराबंकी हो, गोंडा हो, सीतापुर हो, अयोध्या हो या फिर मथुरा, सब कहीं से इस प्रकार के विवादित बैनर लगाए जाने और बाद में उसे समाजवादी पार्टी द्वारा उतारे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी इस तरीके के विवादित बैनर लगे, फाड़े गए, उतारे गए, शिकायत भी पुलिस तक पहुंची, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है और समाजवादी पार्टी की ओर से यानी मुखिया की ओर से क्या कोई बयान आता है या फिर इन बयानों को लेकर जो आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ से भी उसकी कोई प्रतिक्रिया यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आती है, ये देखना लाजमी रहेगा। फिलहाल यूपी आज स्पेशल में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर आई इंडिया आपके लिए यूपी आज स्पेशल में क्या है हम लेकर जरूर आएंगे और आप तक हर रोज हम पहुंचाते रहेंगे। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।